हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टीवी। दोस्तों, ये 1837 की बात है। इंग्लैंड के शहर ब्रिस्टल के करीब एक छोटा सा गांव था। यहाँ एक आदमी जूते बनाने का काम करता था। इस आदमी के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। इसका नाम एमेलिया डायर था। ये कहानी इसी जालिम औरत के बारे में है। इस औरत को तारीख की सबसे ख़तरनाक सीरियल किलर भी कहा जाता है। दोस्तों, एमेलिया के घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे और इसकी माँ भी बीमार रहती थी। इन्हीं दिनों इंग्लैंड में गरीब औरतें पैसे कमाने के लिए दूसरों के बच्चों को अडॉप्ट कर लेती थी। इसको बेबी फार्मिंग कहा जाता था। वो माँ बाप जो किसी वजह से अपने बच्चे को पालना नहीं चाहते थे, ये लोग पैसे दे के दूसरी औरतों को अपने बच्चे दे दिया करते थे। एमेलिया भी यही काम करना शुरू हो गई। इस तरह से ये कुछ पैसे कमा सकती थी। दोस्तों, इसी दौरान एमेलिया की शादी भी हो गई। इसका शौहर इससे 35 साल बड़ा था। शादी के कुछ अरसे बाद इसके शौहर भी मर गया। इस तरह एमेलिया को पैसों की अशद ज़रूरत थी। इसने अखबार में इश्तिहार दे दिया कि ये पैसों के बदले दूसरों के बच्चों को अडॉप्ट कर सकती है। ये 1869 की बात है जब एमेलिया एक नर्स बन गई और ये बच्चों को अडॉप्ट करके इनका ध्यान रखना शुरू हो गई। दोस्तों, एमेलिया इंग्लैंड के मुख्तलिफ़ शहरों में घूमती थी और ऐसे बच्चों की तलाश में रहती थी जिनके माँ बाप उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, इस औरत की हकीकत बहुत ही भयानक थी। दरअसल एमेलिया माँ बाप को कहती थी कि ये इनके बच्चों को अच्छे से घर में रखेगी और इस बच्चे को बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन एमेलिया बच्चा गोद लेने के कुछ ही घंटे बाद ही इस बच्चे को कत्ल कर दिया करती थी और ये फिर वहाँ से गायब हो जाया करती थी। एमेलिया बच्चों की देखभाल के 10 पाउंड से 80 पाउंड चार्ज करती थी। आज के दौर में 2.5 लाख से 20 लाख रुपए तक बनते हैं। लेकिन ये बच्चों को मारना शुरू हो गई ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गोद ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। बच्चों के वालिदैन भारी रकम देकर बाद में अपने बच्चों को ढूंढते रहते थे। उस दौर में ना तो सोशल मीडिया था और ना ही फ़ोन, इसलिए एमेलिया को ढूंढना नामुमकिन हो जाता था। दोस्तों, एमेलिया वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों को मारती रहती थी। 1879 में एमेलिया लोगों के नज़रों में आ गई। दरअसल बच्चों को मारने के बाद इनका डेथ सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी था और तभी कुछ डॉक्टर को एमेलिया पर शक हो गया। इसकी देखभाल में बच्चे मर रहे थे। इस शक की बुनियाद पर एमेलिया को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन एमेलिया अभी भी बाज नहीं आई। जेल से निकलने के बाद इस जालिम औरत ने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। ये इंग्लैंड के शहर रेडियस शिफ्ट हो गई। ये 1895 की बात है। इसने फिर से अखबार में इश्तिहार देना शुरू कर दिया, लेकिन अब की बार ये बच्चों को मार कर बच्चों को दरिया में फेंक दिया करती थी ताकि इन बच्चों की डेथ सर्टिफिकेट ही ना लिया जा सके। इसी वजह से ये औरत पकड़ी गई। इस वक्त तक एमेलिया 400 बच्चों को कत्ल कर चुकी थी। ऐसी कहानी शायद ही कभी तारीख में सामने आई हो। बहरहाल एक दिन एमेलिया ने एक बच्चे हेलिना फाय को दरिया में फेंक दिया। इसने बच्ची को एक डब्बे में बंद कर दिया। ये डब्बा पुलिस के हाथ लग गया। इस डब्बे पर रेलवे की स्टैंप लगी हुई थी। इस डब्बे पर एमेलिया का पुराना एड्रेस भी लिखा हुआ था। एमेलिया ने इस बच्ची को घर के एक किसी डब्बे में डाल दिया था और अब यही डब्बा इस जालिम औरत को पकड़वाने जा रहा था। दोस्तों, पुलिस इस केस के पीछे पड़ गई। इन लोगों ने एमेलिया के पुराने पड़ोसियों से बात की। इन लोगों ने बताया कि एमेलिया अब रेडियस शहर में रहती है। पुलिस ने कुछ ही दिनों में एमेलिया का घर ढूंढ निकाला। इस औरत के घर से बच्चों के बेशुमार कपड़े मिले। यहाँ अखबार के वो इश्तिहारात भी थे जो एमेलिया दिया करती थी। ये 3 अप्रैल 1896 का दिन था जब पुलिस ने एमेलिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को लगा इसने सिर्फ इस बच्ची का कत्ल किया है, लेकिन जब बाद में इनको एमेलिया की हकीकत पता चली तो इनके होश ही उड़ गए। एमेलिया 400 बच्चों को कत्ल कर चुकी थी। इस औरत का केस जब अदालत में शुरू हुआ तो इस औरत ने पागल बनने की एक्टिंग करना शुरू कर दी, लेकिन इस औरत की ये ड्रामा भी काम नहीं आया। इस केस ने इंग्लैंड को हिला के रख दिया था। एमेलिया को फांसी की सज़ा दे दी गई। 10 जून 1896 को एमेलिया को इंग्लैंड के न्यू गेट प्रिजन में एमेलिया को फांसी दे दी गई। इस तरह इस हौलनाक कहानी का इख्तिताम हो गया। एमेलिया के ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें आज भी इंग्लैंड के पुलिस म्यूज़ियम में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें
تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔